हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर्स हमें फाइंड करना है। फर्स्ट में दो क्वेश्चन हैं, दोनों को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग माइनर्स फाइंड करते हैं, फिर ये हो गया कोफैक्टर्स। माइनर्स क्या दे रखा है, ये इसके लिए माइनर्स क्या होगा M11। माइनर्स इसके लिए क्या होगा M11, यानी कि इसको और इसको आप डिलीट कीजिए, क्या बचा 3। फिर M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया। इसके लिए माइनर क्या होगा, ये कट गया ये वाले, इसके लिए माइनर M12 होगा। तो इसे और इसे डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 0। फिर M21, ठीक है 21, इसके लिए माइनर M21 होगा। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, क्या बचा -4। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए फिर M22, ठीक है इसके लिए मैंने लिख दिया M22। अब इसका माइनर क्या होगा, इसको क्रॉस डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 2। अब कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे देख लीजिए, कोफैक्टर्स को हम A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो A11 से तो 1 और 1 2, और 2 हमारा इवन नंबर है तो प्लस का साइन लगेगा, और फिर ये 3 क्या आ गया 3 आ गया A12। ठीक है, इसके लिए A12 कोफैक्टर होंगे। 1 और 2 3 क्या है ऑड नंबर है तो माइनस का साइन लगेगा, और फिर क्या है ये 0, यानी क्या आ गया 0 आ गया। A21 यानी कि इवन ऑड नंबर है तो माइनस का साइन लगेगा, और A21 क्या आया है -4, तो -4 यानी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। A22, ठीक है तो ये क्या हो गया A22 यानी कि 4, और 4 क्या है मेरा पॉजिटिव होगा यहाँ पर, क्योंकि ये इवन नंबर बना रहा है, और ये क्या है 2 है, तो क्या आ गया +2। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आपका हो गया कोफैक्टर्स, और ये हो गया माइनर्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, माइनर्स फाइंड करना है और फिर कोफैक्टर्स फाइंड करना है। सिंपल सा है, माइनर्स हमारे क्या होंगे, इसके लिए माइनर होंगे M11, क्या हो जाएंगे, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, क्या बचा D। फिर M12 इसके लिए, ठीक है तो इसको डिलीट कर दीजिए, क्या बचा B। फिर M21, ये M21 इसके लिए माइनर M21 होगा, और फिर M21 को इसे और इसे डिलीट कर दीजिए, क्या बचा C। M22, ठीक है M22 यानी कि इसके लिए माइनर क्या होगा, इसको डिलीट कर दीजिए, क्या बचा A। ठीक है, अब कोफैक्टर्स में सही देख लीजिए A11 112 पॉजिटिव का साइन आएगा, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा D, यानी कि क्या आ गया प्लस का D हो जाएगा। A12, ठीक है 1 2 3 यानी कि माइनस का साइन आएगा, और माइनस का साइन आएगा तो ये क्या है B है, यानी क्या हो जाएगा माइनस का B। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए A21 माइनस का साइन आएगा, ऑड नंबर है तो, और ये C यानी कि माइनस का C हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए फिर A22, ठीक है प्लस का साइन आएगा, इवन नंबर है तो, और ये A हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का A। तो ये आपका हो गया माइनर्स, और ये हो गया कोफैक्टर्स। ठीक है डियर, आपका आंसर समझ। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, हमें माइनर्स लिखना है और कोफैक्टर्स लिखना है। चलिए देखते हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है डियर, ये 1 के लिए माइनर्स क्या होंगे M11। ठीक है, तो अब आप इसको और इसको डिलीट कीजिए, क्या बचेगा 1 1 ज़ा 1 -0, क्या आ गया 1 आ गया। फिर M12 इसके लिए माइनर क्या हो जाएंगे A12। ठीक है, तो A12 के लिए क्या होगा, इसको और इसको आप डिलीट कीजिए, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 -0 0 -0 = 0 आ गया। अब M13 यहाँ पर देख लीजिए, इसके लिए
इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, 0 माइनस 0, ठीक है, 0 माइनस 0 इजकल टू 0 हो जाएगा। फिर M21, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये है, तो इसे और इसको डिलीट कर दीजिए, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इजकल टू 0। फिर M22 ये है मेरा, इसका माइनर क्या होगा, M22। अब इसमें देख लीजिए, इसे और इससे डिलीट कर दीजिए, ठीक है, 1 माइनस 0 इसकल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए M23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये है, इसे और इसको डिलीट कर दीजिए तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0। फिर M31 इसके लिए, तो इसे और इसे डिलीट कर दीजिए तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इजकल टू 0। M32 इसके लिए क्या हो जाएगा, M32 इसके लिए, तो इसे और इसे आप डिलीट कर दीजिए, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इजकल टू 0। समझ में आ गया। फिर M33 इसके लिए देख लीजिए, इसे और इससे डिलीट कर दीजिए तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इजकल टू 1, ठीक है। अब कोफैक्टर्स तो बहुत आसान है, इसके लिए देख लीजिए आपको क्या करना होगा। तो कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा, A11, ठीक है। तो ये क्या है, इवन है, 1 और 1 2 इवन हो गया, तो पॉजिटिव का साइन, और फिर ये लिख दीजिए ये 1, ठीक है, ठीक है। माइनर का जो आया है 1 1, ये 1 लिख दीजिए, ठीक है, इजकल टू 1 आ गया। A12, ठीक है, इसका क्या होगा, A12, इसके लिए क्या हो जाएंगे, 1 और 2 3, माइनस का साइन आएगा, ऑड रहेगा तो माइनस का साइन, और यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ये 0 इजकल टू माइनस 0 ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर अब A13, यहाँ देख लीजिए A13 में क्या हो जाएगा, 134 प्लस का साइन आएगा, और ये हो जाएगा, ये 0 है, तो क्या आ गया, 0। अब ये देख लीजिए फिर A21 माइनस का साइन आएगा, 2 और 1 3 माइनस का साइन आ जाएगा, और ये क्या है, 0, तो क्या आ गया, 0। A22 यहाँ पर ध्यान दीजिए, A22 में क्या हो जाएंगे, A22 में 2 2 4 यानी कि पॉजिटिव का साइन आएगा, और ये 1, ठीक है, क्या आ गया, 1 आ गया। A23 क्या हो जाएंगे, A23 देखा जाए तो 5 माइनस का साइन आएगा जब ऑड नंबर हुआ तो, और यहाँ पर 0 यानी कि 0 आ गया। A31 3 और 1 4 प्लस का साइन आएगा, और ये हो गया 0 यानी कि 0 आ गया। A32 क्या हो जाएगा, 3 2 5 माइनस का साइन आ जाएगा, और ये 0 यानी कि 0 आ गया। A33 ठीक है, 6 प्लस का साइन आएगा, और ये 1 इजकल टू 1 आ गया। समझ में आ गया डियर। तो ये जितने भी हैं ये सारे माइनर्स हमारे आंसर हो गए, और सारे ये कोफैक्टर्स हमारे आंसर हो गए। समझ में आ गया डियर। ये हमारा हो गया माइनर्स, और यहाँ हम लिखेंगे कोफैक्टर्स, ठीक है डियर। देख लीजिए माइनर में हम माइनर को, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, M11 इसके लिए, तो इसे और इसको डिलीट कर दीजिए तो 5 2 10 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, इजकल टू 11 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए M12 के लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनर इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, 3 2 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 इजकल टू क्या आ गया, 6। M13 4 के लिए M13 इसका माइनर ये होगा, तो इसको और इसको आप डिलीट कर दीजिए, तो ये क्या है, यहाँ पर 1 है ना, तो 3 1 ज़ा 3, इसको आप डिलीट कर दीजिए तो 3 माइनस 0, ठीक है, 3 माइनस 0 इजकल टू 3। अब देख लीजिए M21 इसके लिए, तो इसको और इसको आप डिलीट कर दीजिए तो 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 इजकल टू माइनस का 4 आ गया। अब M22 इसके लिए देख लीजिए, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए 2, ठीक है, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए तो 2 माइनस 0 इजकल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब M23 ये -1 है, तो इसे और इससे डिलीट कर दीजिए तो क्या बचा, 1 माइनस 0,
इजकल टू क्या आ गया 1। फिर अब M31 के लिए देख लीजिए, इसके लिए इसे और इसे डिलीट कर दीजिए तो -0 -20 यानी कि -0 -20 यानी कि -20 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए फिर M32 क्या होगा इसके लिए माइनर, इसके लिए तो इसे और इसको डिलीट कर दीजिए तो -1 और -12, ठीक है, 3 4 12 तो -1 और ये -12 इजकल टू -13 आ गया। अब M33 के लिए देख लीजिए क्या होगा, इसके लिए इसे डिलीट कर दीजिए 5 -0 इजकल टू 5, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो कोफैक्टर्स इसका क्या होगा, कोफैक्टर्स को A से हम डिनोट करेंगे तो 1 1 1 क्या आ गया इवन, तो प्लस का साइन हो जाएगा। और फिर ये 11 इजकल टू क्या आ गया 11 आ गया। A12 और आ गया माइनस का साइन और ये 6 यानी कि -6 हो गया। A13 यानी कि 4 तो प्लस का साइन और ये क्या है 3 है तो आ गया 3। A21 3 तो माइनस का साइन और ये क्या है -4 तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए फिर A22 प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, इवन है तो प्लस का साइन हो जाएगा। और फिर A22 2 है तो क्या आ जाएगा 2 आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए A23, ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा ऑड है तो, ठीक है। और फिर A23 1 है तो क्या आ गया -1। अब A31 314 प्लस का साइन आ जाएगा और ये हो गया -20 इजकल टू -20 हो जाएगा, ठीक है। अब A32 यहाँ पर देख लीजिए 5 तो माइनस का साइन आ जाएगा और ये -13 यानी क्या आ जाएगा माइनस प्लस का 13 हो जाएगा। अब A33 क्या है इवन है तो प्लस का साइन और ये 5 तो क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है डियर। तो ये सारे हमारे क्या हो गए माइनर्स हो गए और ये सारे हमारे क्या हो गए कोफैक्टर्स हो गए। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है डियर। इसमें आपसे करा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। ये सेकेंड रो है डियर, इसका हमें क्या करना होगा कोफैक्टर्स फाइंड करना है, ठीक है। और इसी को हमें इवेलुएट भी करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको आराम से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर्स लिखते हैं, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो 2 के लिए कोफैक्टर क्या होगा बताइए, ए ये सेकेंड रो है ना और फर्स्ट कॉलम है तो A21 इजकल टू क्या हो जाएंगे बताइए। अब 2 और 1 3 यानी कि ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा देख लीजिए यहाँ पर इसको और इसको डिलीट कर दीजिए तो 3 3 = 9 -8 2 = 16, ठीक है। यानी कितना आ गया माइनस और फिर ये माइनस का 9 में से 16 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 7, ठीक है। और ये माइनस प्लस का 7 हो गया, ठीक है। A21 निकल गया। अब A22 इसका अब हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना है A22, ठीक है। यानी कि ये इवन नंबर है तो प्लस का साइन आ जाएगा। इसको और इसको डिलीट कर दीजिए तो 5 3 = 15 -8 1 = 8, ठीक है। 15 - 8 इजकल टू क्या हो जाएगा 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, ठीक है। अब इसका अब हमें कोफैक्टर फाइंड करना होगा, ठीक है। A23 का कोफैक्टर 2 और 3 5 ऑड नंबर है तो माइनस का साइन, ठीक है। इसका कोफैक्टर निकाल रहा हूँ तो इसको और इसको डिलीट कर दीजिए तो क्या बचा 5 2 = 10 -3 1 = 3, 10 - 3 इजकल टू क्या हो जाएगा -7। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होगा इवेलुएट करना होगा, इसी का इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो दे रखा है हमारा A21 इजकल टू कितना है A21 2 है, A22 कितना है 0 है और A23 कितना दे रखा है 1, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो देखिए इवेलुएट कैसे हम लोग करते हैं। हमें क्या करना होगा A21 और फिर हमें कैपिटल A21 लिखना होगा, प्लस का साइन दीजिएगा और फिर हमें स्मॉल A22 और फिर कैपिटल A22 लिखना होगा, प्लस का साइन दे दीजिएगा
स्मॉल a23 इंटू कैपिटल A23 आपको लिखना होगा। ठीक है, बस अब इसमें क्या करना है, 2 1 कितना है 2 इंटू A22 कितना दे रखा है, A21 कितना दे रखा है, A21 कितना आया है 7, प्लस का साइन दीजिए, A22 कितना है 0 इंटू A22 कितना दे रखा है, ये 7 आया है मेरा, प्लस A23 कितना दे रखा है, A23 दे रखा है 1 इंटू A23 कितना दे रखा है -7। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए 7 2 ज़ा 14 और ये प्लस और माइनस, -7 1 ज़ा 7, क्या आ गया डियर 7 आ गया ना, तो यही आपका इवेल्युएट हो गया। कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स, हमें कोफैक्टर्स हमें एक तरह से समझ जाइए कि फाइंड करना है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम दे रखा है। थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला है थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के बारे में आपसे कह रहा है और इसको फिर हमें इवेल्युएट भी करना है। हमें दो काम करने हैं इसमें, कोफैक्टर भी फाइंड करना है और फिर इवेल्युएट भी हमें करना होगा इसको। ठीक है डियर, तो चलिए हम लोग सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। कोफैक्टर्स हम लोग फाइंड करते हैं, तो कोफैक्टर ये इसका कोफैक्टर क्या होगा, A13 यही तो होगा इसका कोफैक्टर A13, यानी कि 1 और 3 क्या हो गया, ये इवन हो गया, तो प्लस का साइन दे दीजिए और फिर यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप इसको और इसको डिलीट कर दीजिएगा तो क्या बनेगा आपके पास z माइनस वाई, यानी कि आपका क्या आ गया कोफैक्टर z माइनस वाई आ गया। दूसरा देख लीजिए A और ये क्या होगा, सेकेंड रो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम है, तो A23 इजकल टू क्या हो जाएंगे 2 और 3 5 ऑड आ रहे हैं तो माइनस का साइन होगा। ठीक है, जब भी हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस में हम सारे ऐसे ही एक ही टाइप के बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप इसको और इसको आप डिलीट कीजिएगा तो क्या बचेगा z माइनस एक्स। ठीक है डियर, z माइनस एक्स, तो क्या बन गया -z प्लस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखेंगे z माइनस एक्स सही रहेगा। ठीक है, z माइनस एक्स, बात वही है। ठीक है, फिर अब हम लिखेंगे A, ये थर्ड रो है ना, थर्ड रो है और कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है, 336 इवन नंबर है तो प्लस का साइन आएगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए तो y माइनस एक्स। ठीक है डियर, y माइनस एक्स आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अब हमें ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए, ये कोफैक्टर्स हमारे तीनों आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमें इवेल्युएट करना होगा। चलिए अब हम लोग इवेल्युएट बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसको इवेल्युएट हम लोग कैसे करेंगे, पहले हमें इन तीन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, एक पड़ेगा A13 क्या होगा, क्या है YZ, A23 ZX। ठीक है, ZX, और फिर A33 ये क्या दे रखा है XY। बस अब हमारा आराम से इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए तो चलते हैं डियर, देखते हैं इवेल्युएट कैसे करेंगे हम लोग। तो डिटरमिनेंट इजकल टू क्या होगा बताइए, स्मॉल A13 और फिर कैपिटल 13 प्लस का साइन दीजिएगा, फिर क्या है 23 है ना, तो A23 फिर कैपिटल का A23 प्लस A33 फिर कैपिटल का A33, इसी को हमें इवेल्युएट करना होगा। तो A13 अभी हम निकाले हैं, क्या वैल्यू आया है उसके YZ। क्लियर, तो A13 कितना है, A13 देखिए ये हमारे पास A13 है। ठीक है, A13 है, ये A23 है और ये A33 है। याद रखिएगा, ये तीनों को हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल A की जगह। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे अब हम Z माइनस वाई प्लस A23 कितना दे रखा है ZX, और फिर A23 क्या है Z माइनस एक्स, Z माइनस X माइनस Z।
प्लस A33 कितना दे रखा है, A33 दे रखा है XY, और फिर ये क्या बन गया हमारा, A33 बन गया Y माइनस X। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बस मैं वैसे ही इसको लिख दिया हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ से सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y z x स्क्वायर, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा y x स्क्वायर z, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या बनेगा z x x स्क्वायर, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा z x स्क्वायर x, ठीक है। प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा बताइए अब आप, तो x y x स्क्वायर, ठीक है। माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा x x स्क्वायर y। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना होगा, अब देख लीजिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, बताइए। इन दोनों में कॉमन है ना z, ठीक है। इन दोनों में z कॉमन है तो मैं z कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है डियर। तो क्या बचेगा बताइए, जब मैंने z कॉमन लिया तो याद रखिएगा पहले मैंने x x स्क्वायर लिखा और फिर y x स्क्वायर लिख दिया, माइनस का y x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लीजिए, अब आप इसमें और इसमें बताइए क्या कॉमन आपको मिल रहा है, तो z x स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, ये y बच गया माइनस z, y माइनस x x, ठीक है x। इन दोनों में z x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया y माइनस x। क्लियर डियर, समझ में आ गया। अब देख लीजिए प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों में देख लिया जाए क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है तो क्या बच गया y माइनस एक्स। क्लियर यहाँ तक। अब देख लीजिए डियर, अब हमें क्या करना होगा इसके लिए, इसको इस देखिए ये z लिख दीजिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये माइनस जेड एक्स स्क्वायर मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया और जेड एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो क्या होगा फिर, एक्स को पहले लिखेंगे वाई को बाद में लिखेंगे हम, समझ में आ गया। फिर प्लस में मैंने लिख दिया एक्स वाई इजकल टू वाई माइनस एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्लियरली। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसके लिए, अब इसमें देख लीजिए, अब इसमें हमें क्या करना होगा, एक्स वाई है ना, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिया, ये माइनस कॉमन ले लिया और फिर ये एक्स वाई। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको एक्स लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहले एक्स लिखिए और फिर वाई लिखिए। समझ में आ गया डियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब देख लीजिए, अब इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, तीन बन गए ना, तीनों में हमें x माइनस वाई देख लीजिए कॉमन है, ठीक है। x माइनस वाई कॉमन है तो क्या बच गया हमारे पास बताइए, हमारे पास बच गया z और फिर x प्लस वाई और इसमें माइनस जेड एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या बच गया माइनस एक्स वाई। क्लियर डियर, ये हमें बच गया है। अब देख लीजिए अब इसके बाद अब क्या करना होगा हमें, ठीक है। अब देख लीजिए अब इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, x माइनस वाई मैंने तो लिख दिया। अब देख लीजिए हमें क्या करना होगा इसके लिए, अब इन दोनों में अब देख लीजिए क्या करना होगा हमें, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्लियर। अब देख लीजिए x माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएंगे, अब इन दोनों को यहाँ पर देख लीजिए, इन दोनों में अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, z कॉमन दिखाई दे रहा है ना भाई। तो अब आप z कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपके पास, x z कॉमन तो क्या बचेगा आपके पास, तो x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, ठीक है। फिर अब इन दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन आपको मिल रहा है, इन दोनों में y कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का y कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया आपके पास z माइनस एक्स। क्लियर यहाँ तक। अब देख लीजिए डियर क्या करना होगा मुझे, x माइनस वाई
अब इन दोनों में से एक आप लिख लीजिए y माइनस जेड, तो क्या बच गया z प्लस वाई। ठीक है, z प्लस वाई। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या किया, अब इन दोनों में मैंने माइनस जेड मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास बताइए, z माइनस एक्स। जेड पहले आप लिखिए, फिर माइनस का x लिखिएगा। ठीक है डियर, z माइनस एक्स। ठीक है, कैलकुलेशन लंबा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो ये x माइनस वाई और इन दोनों में से मैंने क्या लिख दिया z माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास बच गया डियर, तो z माइनस एक्स बच गया, तो y माइनस जेड बच गया। अब बस हमें क्या करना होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, फिर z माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर। पास 12th एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कौन सा, इसमें ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें कौन सा आंसर होगा, तो सिंपल सा चीज़ें हैं, जो सेम आपको दिखाई दे वही आंसर होगा। देखिए 1131 ये नहीं होगा, 1111 ये हो सकता है, और आगे देख लीजिए 1221 नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं 2111 ये भी नहीं होगा, 1111 हाँ ये हो सकता है, 2121 3131 ये सेम है, देख रहे हैं आप। तो दिस इज़ योर आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है।